सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मरहूम शफीकुर रहमान वर्क को श्रद्धांजलि देने संभल उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में योगी सरकार की शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री ही रहेंगे, उनको सचिव भी तलाशना है। जब तक सचिव तलाशेंगे तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार उन्हें वोट दिलाकर जिताने की बात करें तो वह पत्रकार को ही अपनी पार्टी का मंत्री बना देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट पार नहीं बल्कि अपनी हार की बात कर रही है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के 10वें पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने सच्चे और ईमानदार राजनीति की है, वो हमारी पार्टी के सच्चे सिपाही थे। अखिलेश यादव ने जल्द ही संभल लोकसभा सीट से नाम की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के बाद उनके पोते कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान वर्क और उनका परिवार ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कहा कि इस बार देश में सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है जो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश को संविधान दिया है उसमें सबको बराबर का अधिकार है और सम्मान दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी आपकी भावनाओं को समझती है, आप लोग चुनाव की तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आगमन की खबर सुनकर समाजवादी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पहले से ही हेलीपैड पर भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। क्या उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि जियाउर रहमान वर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अखिलेश जी, एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवादी पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल साहब और बस फैमिली का 36 का आंकड़ा रहा, आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने। देखिए, ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए बख्श साहब किस रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। कई मेडिकल कॉलेज के लगातार शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और लखनऊ को नाम बदलने की तैयारी, लक्ष्मण को नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से देखिए, ये नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाएं नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए, हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देते हैं। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयां हो, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा,
ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था, वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन। दंगों का दोषी माना गया है, कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट के सवाल पर हम लोग कैसे कोई प्रश्न लगा सकते हैं? महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की द्वारा मीटिंग आप जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, हमारा काम पूरा हो गया, टिकट बंटवारा हो गया, हमें प्रत्याशी तय करने दो। अभी तुम प्रत्याशी पूछ रहे थे, अब कह रहे तुम वहां चले जाओ। कैसे लोग हो भाई? जो काम हमें करना है वो करने दो। तुम वहां भेज रहे कि जाइए वहां चले जाओ। अभी हमें काम अपना करना है। विस्तार किया गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं तो एक और विस्तार कर देंगे। ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि विस्तार, अगर इन्हें पता लग जाए कि हमारा कोई पत्रकार साथी है, इसके मंत्री बनने से हमारे 2 लोकसभा जीत जाएंगे, तो उस पत्रकार को भी मंत्री बना देंगे। सर बीजेपी का मिशन 4 तो है। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बने। ये जनता को कैसे वोट ले लें, और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला। ये जो बने भी हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना, अभी तो बहुत दिन है। और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बार बार पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है, और यूपी के अंदर कहीं न कहीं अरे छोड़ो ना, देखिए ये जो पलटा पलटी जो चल रही है ना, इससे कोई जनता का भला नहीं हो रहा। सर मोदी जी ने मुद्दा बना लिया परिवार को लेकर के, जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर के। आप परिवार वाले हैं ना, तो आप बीजेपी वोट मत देना। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है क्यों, और क्या है? अरे भाई, मैंने कहा कि अगर ये बात सवाल उठा रहे हो, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, हम भी परिवार है, ये सब परिवार है, नहीं परिवार है बताओ, ये भी परिवार है। तो ये बताइए, परिवार वालों से वोट लेंगे तो बीजेपी ये तय करे कि परिवार वालों को टिकट नहीं देनी, ये भी तय करे कि जो परिवार वाले हैं उनसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप परिवार वाले हो कि नहीं हो? जी। तो आप परिवार वालों से सवाल मत पूछो। वो कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। तो हमारा नहीं है देश परिवार होता। अरे ये बताओ, देश हमारा परिवार नहीं है, सबका परिवार है देश। प्रधानमंत्री जी एक अभियान शुरू कर रहे हैं सुझाव पेश करने। अब क्या जरूरत है सुझाव? अब तो जाना है उन्हें। अब ये सुझाव मांगो कि जाए कैसे वो, इसके लोग सुझाव देंगे। अभी टिकट मत बांटो, नहीं तुम और टिकट बंटवा दोगे और झगड़ा करा दोगे। संभल का बहुत जल्दी।